नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आजादी के काल के महापुरुषों की गणना में आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। बाबा साहब अंबेडकर एक महान लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, समाज सुधारक और जन नेता थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों में भी समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री और भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश में महूनगर छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो कि अछूत मानी जाती थी। उनके पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी करते थे। बाबा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1900 में रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्राप्त की। उनका उपनाम उनके गांव के नाम से संबंधित रखता है, जिसमें आंबडवे से उन्होंने अपना नाम अंबेडकर रखा। उनके ब्राह्मण शिक्षक किसड़ा केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके नाम से कुछ लोग उनका नाम अंबेडकर जोड़ते थे। तब से आज तक भी इसी नाम से जाने जाते हैं। उनका परिवार 1906 में बंबई आ गया, जहां उनकी आयु 15 वर्ष की थी। उनकी शादी रमाबाई से कराई गई। वे पढ़ने में बहुत ही मेधावी थे। 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्हें सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा के जो थे स्थापना के एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.5 प्रति माह छात्रवृत्ति दी गई। वहां उन्होंने कला में स्नातकोत्तर यानी एमए किया, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय थे, और उन्होंने भारतीय वाणिज्य में शोध भी किया। उन्होंने वहां अर्थशास्त्र में पीएचडी की और विधि अध्ययन यानी बैरिस्टर की पढ़ाई भी की। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट पे भी काम किया। 1925 में वे बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त हुए। इस आयोग के विरोध में भारत में तमाम प्रदर्शन हुए। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक और सक्रिय आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, और साथ ही उन्होंने छुआछूत और दलितों से भेदभाव के लिए भी आंदोलन चलाया। जहां पर उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, कुएं के पास जाने का अधिकार नहीं था। उस समय प्राचीन हिंदुओं में एक मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अंग्रेजों ने भी काफी पाला पोसा था। अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की भी आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलवेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में ही शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर सरकारी लॉ कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज की गवर्नमेंट बॉडी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अंबेडकर जी ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन में मुस्लिम लीग का विरोध किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध किया जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। अंबेडकर जी का जीवन तमाम विविधताओं से भरा हुआ था। अंबेडकर ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा मात्र 21 वर्ष में की थी। वे बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा आकर्षित थे और जिसमें उन्हें करुणा, प्रेम, समानता का अधिकार देना अच्छा लगा। इसके लिए उनके तमाम अनुयायी भी बौद्ध धर्म को मान्यता देते हैं। अंबेडकर जी ने धारा अनुच्छेद 370 का भी विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। वे चाहते थे संपूर्ण भारत एक हो और सबको समानता का अधिकार मिले। अंबेडकर जी की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के निधन के बाद उन्होंने वहां डॉक्टर शारदा कबीर से मिले और उन्होंने उनसे दूसरा विवाह किया, जिनका नाम बाद में सविता अंबेडकर, जिन्हें बाद में माई साहब भी कहा गया। सन 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार भी किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हिंदू समाज की सभी दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा
कि अम्बेडकर अर्थशास्त्र विषय में मेरे पिता हैं। वे दलितों शोषितों के सच्चे और जाने माने नायक हैं। आचार्य रजनीश ने भी कहा कि मैंने उन लोगों को देखा है जो हिंदू कानून की सबसे निचली श्रेणी शूद्र अछूतों में पैदा हुए, किंतु वे बहुत बुद्धिमान थे। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत के संविधान का निर्माण किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति शूद्र थे। कानून के मुताबिक उनकी बुद्धि के बराबर कोई नहीं था। 1948 से ही अम्बेडकर साहब मधुमेह की बीमारी से पीड़ित थे। धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती गई और 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में उनका निधन हो गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों और कार्यकर्ताओं प्रशंसकों ने भाग लिया। भीमराव अम्बेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक भी थे। उन्होंने अपनी किताब अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, वेयर एज शूद्रास, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि शामिल हैं। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली भाषाएं शामिल हैं। 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब ने अछूतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए मूक नामक पहला मराठी पाक्षिक पत्र भी शुरू किया। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत तुकाराम के वचन थे। अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को एक बड़े उत्सव के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। अम्बेडकर साहब भारत के कानून निर्माता थे। आज दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए वो एक मसीहा और भगवान के रूप में जाने जाते हैं। अम्बेडकर साहब का कार्य अत्यंत ही सराहनीय है। अम्बेडकर जी के सम्मान में भारतीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1990 में अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका जीवन आज हम सब के लिए एक आदर्श है। हम बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय सनातन धर्म।